बाइक को रिपेयर करवाने से पहले और रिपेयर होने के बाद उसकी कंडीशन देखकर मैं हैरान हो गया। रात को ही मुझे भाई ने अकाउंट में 4000 सेंड कर दिए थे और ऑर्डर भी दे दिया था कि कल आपने उस वक्त तक क्रिकेट नहीं खेलने जाना जब तक ये बाइक रिपेयर ना हो रहा। हाँ, ये मेरा सख्त ऑर्डर है। रात को ही मुझे अंदाजा हो गया था आज का दिन मैच खेलना तो बहुत दूर की बात, एक बॉल भी खेलने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की कंडीशन आपके सामने। और भाई ने ऑर्डर पता क्या दिया, इसके ऊपर जितना खर्चा हो कर देना, लेकिन इसकी लुक चेंज होकर वीआईपी हो जाए। मजे की बात, मैं भी काफी दिनों से यही सोच रहा था किसी ना किसी तरह इसके टैंकी टॉपों का कलर चेंज कराऊं। आज मौका मिल गया और मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाना, बीच में फटी मारने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन इशू ये है, इस तरह के हैवी काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे कंपनी देने के लिए दोस्त या कजन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इस कजन को कॉल किया और ये मेरे पास आ गया। लेकिन इसने आते ही मेरे सामने एक डिमांड रख दी। कहता है यार मुझे पता है तू बाइक बनवाते वक्त इन पैसों में से हर हाल में फटी मारेगा, तो जितने भी पैसों की फटी मारेगा बस मुझे उनमें से एक बिरयानी की प्लेट खिलाएगा। मैंने बोला डन। इसके साथ डील डन करके मैं जैसे ही बाइक निकालने लगा, आप लोग मेरे फेस इंप्रेशन से खुद ही अंदाजा लगाओ बाइक कितनी गर्म होगी। खैर हम दोनों घर से तो निकल पड़े और तकरीबन 2 से 3 मिनट का सफर करके मैजान बैंक पहुंचे। पहले तो एटीएम के बाहर गर्मी में 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, फिर जैसी एसी की हवा खाने की बारी आई, सिर्फ 1 मिनट में 6500 निकलवा कर हम बाहर आ गए। अब मेरा सिर्फ एक ही मिशन था, जल्द से जल्द इस बाइक को रिपेयर करवाना। इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम इस मैकेनिक के पास पहुंचे। आते ही मैंने इसको बोला यार मेरा बजट सिर्फ 3000 का, और इसी बजट के अंदर मैंने इसकी वीआईपी ट्यूनिंग करानी है, लेमिनेशन कराना है और ऑयल चेंज कराना है। इसने बोला अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी बजट को मेंटेन रखो, लेकिन अगर ट्यूनिंग करते वक्त कोई चीज टूटी पड़ी या खराब भी पड़ी उसका तो अलग खर्चा होगा। मैंने बोला अल्लाह खैर करेगा, बस आप अपना काम शुरू करो, लेकिन काम वीआईपी करना। अब इसका काम होना था 3 हिस्सों में। सबसे पहले हम इसको लेकर आगे सर्विस स्टेशन इसकी वीआईपी सर्विस कराने। इसको सर्विस कराने में जितना भी टाइम लगा तब तक मैं इसके साथ ही खड़ा रह गया, लेकिन मेरे कजन के काम चेक करो, जब से मेरे साथ है बस स्नैपचैट में लगा पड़ा है। खैर तकरीबन 15 से 20 मिनट में बाइक सर्विस होकर सूख गया और हम उसको लेकर वापस मैकेनिक के शॉप पर आ गए। अब इधर से दूसरा मरला शुरू हो गया। सबसे पहले मैकेनिक ने इंजन से ऑयल निकालना शुरू कर दिया। अब इधर मैकेनिक कहता है शुक्र है तू जल्दी आ गया, अगर एक हफ्ता और लेट करता तो इसके रिंग पिस्टन खत्म हो जाते। मुझे नहीं पता रिंग पिस्टन क्या होता है, लेकिन अगर मैकेनिक कह रहा है तो समझ लेता हूँ कोई बड़ा नुकसान हो जाता। खैर एक तरफ तो मैकेनिक बाइक की ट्यूनिंग में लगा रहा, दूसरी साइड पे हम घर चले आए इसी बाइक की ओरिजिनल टैंकी टॉपे उठाने। असल में ये ओरिजिनल टैंकी टॉपे कुछ अर्सा पहले मैंने खुद ही उतार कर रख दिए थे। अब मुझे लगता है टाइम आ गया इसको दोबारा लगाने का, लेकिन एक मसला था, दोनों टॉपों के लॉक टूट गए थे। मैं तो समझ रहा था ये बेकार हो गया, लेकिन अब मैकेनिक कह रहा है नो इशू, ये लग जाएंगे। ट्यूनिंग कराने के बाद इसका तीसरा और आखिरी मरला शुरू हो गया। हमने दोनों टैंकी टॉपे उठाए और लेमिनेशन कराने के लिए ग्राफिक डिजाइनर के पास आ गए। मैं तो समझ रहा था आज के दिन का सबसे आसान काम यही है, लेकिन डिजाइनर कह रहा है भाईजान इसकी तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, 4 से 5 घंटे लगेंगे पुराना पेपर उतारने में और नया लगाने में। आज का पूरा दिन जाया करने के बाद ये चेक करो मेरे बाइक की न्यू लुक। देखो यार आज का पूरा दिन जाया करने के बाद मेरा बाइक तो रिपेयर हो गया। अब इसके ऊपर एक शेर व शायरी बनती है। क्रिकेट मैच खेलने का मेरा आज का पूरा दिन तो बर्बाद हो गया, लेकिन शुक्र है मेरा बाइक फिर से आबाद हो गया। एट द एंड इसी तरह के वीआईपी व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा।